जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम इतिहास विषय को लेकर बातें कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया था। तो आज चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जैन धर्म का विकास कैसे हुआ। तो जैन धर्म आप देखेंगे कि ऋग वैदिक के सेकंड फेज में यानी उत्तर वैदिक काल में रूढ़िवादिता बढ़ती गई, कुछ धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ी, सामाजिक रूढ़िवादिता बढ़ी और उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप नए नए धर्मों का उदय हुआ जिसको धार्मिक क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसी संदर्भ में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो जैन धर्म में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यह जैन धर्म, ठीक है। तो ये जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। जैन धर्म देखिए, सबसे पहले कि जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं और इनमें जो सबसे प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभदेव हुए हैं। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव हुए हैं और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो आइए महावीर स्वामी के बारे में कुछ सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे है कुंडग्राम? वैशाली के निकट। वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडग्राम। कुंडग्राम वज्जित संघ का गणराज्य था। ये बिहार में है कहीं। वज्जित संघ का गणराज्य था। ग्रात्रिक कुल, ठीक है। ग्रात्रिक कुल के प्रधान सिद्धांत के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए इनकी माता का नाम देख लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशूला था इनकी माता का नाम, ठीक है। जो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, इनकी माता त्रिशूला नाम था, जो लिच्छवी कुल की या लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी वैवाहिक जीवन में बंधे थे। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे कुछ और इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। इनकी पुत्री का नाम, इनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? जामाली के साथ हुआ था। यानी जामाली, अगर मैं बोलूं बोलचाल की भाषा में, तो इनके दामाद थे जामाली, ठीक है। और जामाली नामक छत्री से हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि जामाली इनके दामाद होने के साथ साथ इनके महावीर के प्रथम शिष्य भी हुए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामाली थे, ठीक है। तो इनको 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग इन्होंने किया। इन्होंने घर अपना छोड़ा 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और इन्होंने तपस्या कितने वर्ष की? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कठोर तपस्या की और साधना के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई 42 ईयर में। 30 साल में घर छोड़ा था, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहां पे हुई? जुम्भिक ग्राम में। जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको एक साल वृक्ष के नीचे, वृक्षों के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इनको कैवल यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। तो इनको कैवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना है। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात क्या कहलाए हैं? इनको कुछ उपाधियां दी गई, जैसे केवलिन, जिन यानी विजेता, निर्गंथ,
निर्गंथ जैसी उपाधियां मिली। तो ये उपाधियों को ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि ये उपाधियां किसको मिली है या किसकी ये उपाधियां हैं। तो महावीर स्वामी के केवलिन, जिन और निर्गंथनाथ। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु पावापुरी में हुई, पावा में हुई इनकी मृत्यु। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। तो ये था इनके जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ, इनके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ सामान्य जानकारी थी। तो आइए चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे क्या है, इनके कुछ सिद्धांतों के बारे में, जैन धर्म के कुछ सिद्धांत के बारे में है, ये देख लेते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, असम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, ये त्रिरत्न है। जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है जैन धर्म में, इसको ध्यान देना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्यादवाद, जिसी को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद इसी को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इनके जो सिद्धांत थे, स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत, ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इनकी इन सिद्धांतों को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे है, उनका स्थान जिन से नीचे है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, जबकि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना है कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। कर्मवाद में विश्वास करता है, तभी तो कहेगा कि कर्म से मुक्ति पाना है तो निर्वाण की तरफ जाइए, और आपके जो कर्मों का फल है वो पुनर्जन्म का फल है, आपको मिल रहा है। तो कुछ ऐसी बातें इसमें हुई है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। तो जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है अहिंसा पर विशेष बल। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो जैन धर्म का, अगर एक सिद्धांत मुझसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है, तो मैं कहूंगा अहिंसा पर बल देना। ठीक है, और बल देते हैं इसलिए कृषि तथा युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध है। युद्ध में तो हिंसा का प्रयोग होता है, जबकि पूर्णतः अहिंसावादी सिद्धांत है इनका। और कृषि को क्यों? क्योंकि कृषि में माना जाता है कि छोटे छोटे जानवर जैसे बैक्टीरिया और कुछ केचुए जैसे छोटे छोटे जो जानवर हैं, उनकी भी हत्या हो सकती है, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कृषि के पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आप देखेंगे जब कृषि पर प्रतिबंध लगाया गया है तो सबसे ज्यादा जो वणिक वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है, वो जैन धर्म के सिद्धांतों से जुड़ा था। तो सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग जैन धर्म से जुड़ा। क्यों? क्योंकि व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, कृषि को बढ़ावा दिया नहीं जाएगा। युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध है, तो बचा व्यापार, तो व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि व्यापार से हिंसा नहीं होगा। जैन धर्म में संलेखना एक सिद्धांत है। संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, शरीर का त्याग कर देते हैं, मतलब लगभग इच्छा मृत्यु टाइप का ये था कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग। आप देखेंगे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भी इस संलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संलेखना क्या है? संलेखना का मतलब है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। ठीक है, कालांतर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और देखेंगे। कालांतर में बौद्ध धर्म की तरह यहां भी विभाजन हुआ। जैन धर्म में 2 समुदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से 2 समुदाय थे, आइए देख लेते हैं। पहला समुदाय था श्वेतांबर, जिसको तेरापंथी भी कहा जाता था। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहा जाता था। दूसरा है दिगंबर, जिसको समैया भी कहा जाता था।
तो ये दो समुदायों में विभाजन हो गया था जैन धर्म का, श्वेतांबर और दिगंबर में। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। जो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैन कहलाए। दक्षिणी जैन इसलिए कहलाए क्योंकि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में प्रवास कर गए थे ये, इसीलिए इनको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जैन का विकास हुआ। ठीक है। स्थूल बाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। जो श्वेतांबर थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। इन्होंने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये जो श्वेतांबर थे इन्होंने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे जैन संगीत या सभा को देख लेते हैं। तो प्रथम सभा देख लेते हैं। प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम सभा किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 BC में हुआ था। 300 BC में हुआ था। कहां? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। तो जैन धर्म प्रथम सभा में ही श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जैन धर्म प्रथम सभा जो 300 BC में हुई थी, यहीं पे श्वेतांबर एवं दिगंबर में इनका विभाजन हो गया। ठीक है। और यह जो प्रथम सभा थी स्थूलभद्र के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, या इनके नेतृत्व में संपन्न हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं द्वितीय सभा में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय सभा कहां हुआ था? गुजरात के वल्लभी में हुआ था। द्वितीय सभा गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कब हुआ था? 513 ईस्वी में हुआ था। 513 ईस्वी में हुआ था गुजरात के वल्लभी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये था दोनों जैन समिति या जैन सभा। आगे कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये कुछ तीर्थंकर हैं और इनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले ऋषभ देव, जो कि पहले तीर्थंकर थे। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वृषभ है। वृषभ यानी बैल। दूसरा शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था इनका प्रतीक चिन्ह। तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण था, इसको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। सर्प था। और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। तो ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देंगे कि महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो आइए देख लेते हैं आगे क्या है। जैन धर्म के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैन धर्म की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत थी यानी इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है। और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे कल्पसूत्र। जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। जबकि इनकी बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, लेकिन यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। नहीं मानी गई है। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कौन कौन से राज्य थे? तो आइए देख लेते हैं। गंग राज्य था, कदम राज्य था, चालुक्य राज्य था, या राष्ट्रकूट राज्य था। तो ये सब गंग वंश, कदम, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश थे। कुछ समर्थक राजा थे, कुछ राजा भी थे जिन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया, या समर्थक राजा थे। कौन कौन से थे? उदयन थे, बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, और चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार तथा खारवेल, इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया एवं इसके समर्थक भी थे। तो कुछ और चीजें देख लेते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापानी नामक जैन संप्रदाय की स्थापना हुई। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापानी नामक जैन संप्रदाय की स्थापना हुई। कहां पे? कल्याणगढ़ में। श्वेतांबर साधु कलश ने यापानी नामक संप्रदाय की स्थापना की। यह यापानी क्या था? यह श्वेतांबर एवं दिगंबर का मिश्रण था। तो दोनों का विभाजन हो गया था।
तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में अगर मैं एक लाइन में ये कहूं कि इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिलन हो गया और यापानी नामक संप्रदाय की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। तो ये था जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो हमने देख लिया जैन धर्म, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे महावीर स्वामी के बारे में एवं जैन धर्म के बारे में देख लिया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नए क्लास में नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।